साहित्य समागम में जो दायित्व मुझे साथियों ने प्रदान कर दिया, मैं असमंजस में हूँ। मैं युद्ध विद्या का विद्यार्थी हूँ, लेकिन रजनीश जी का बचपन में मुझे बहुत ही स्नेह, दुलार और प्यार प्राप्त हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। हमारे पिता डॉक्टर उपेंद्र बहादुर सिंह, वो जब भी लालगंज जाते थे, मेरे आवास पर विश्राम, भोजन और गुरु जी से बतकही, अनेक ऐसे अवसर, और हम लोग सड़क चलते जहाँ भी मिल जाते थे, क्योंकि वो धूप पक्कर फकीर जो भी आते हैं, लालगंज के सड़कों पर सूबेदार नागेश्वर सिंह सुखदेव का रूप, जिन्हें हम संत और सिपाही परंपरा का संवाहक मानते हैं, या उसके बाद रजनीश जी का वो रूप इस बाल मन में तब से लेकर अब तक बहुत अधिक साहित्य मुझे नहीं मिला। साहित्य से मेरा कोई बहुत विशेष, मैंने कहा मैं युद्ध विद्या का विद्यार्थी हूँ, मैदान का आदमी हूँ, लेकिन कुछ अवश्य करो। साथियों, कविता मानव संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह अवधारणाओं को अनूठे रूप में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का उपकरण है। बंधुओं, कविता हमारी जटिल भावनाओं और विचारों को संक्षिप्त और सशक्त भाषा के माध्यम से अत्यंत प्रभावी रूप में प्रस्तुत करती है। यह हमारी पीढ़ियों की स्मृतियों की एक कड़ी है। कविता हमारे पीढ़ियों की स्मृतियों की एक कड़ी है, और यह हमें बताती है कि हम कौन हैं। यह हमें बताती है कि हम कहाँ हैं, और यह हमें बताती है कि हम किस लिए जीते हैं। ये कविता में वो असीम ऊर्जा है। अभी शक्ति के उपासक माँ चंद्रिका देवी से लेके दुर्गा सप्तशती के पाठ से लेके और तमाम, क्योंकि साहित्य के लोग तो तमाम व्याख्या, अभी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, तो मैं बहुत ज़्यादा उन बिंबों में, प्रतीकों में, उन दृष्टांतों का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ। एक मेरी दो पंक्तियां हैं, मैंने कभी कहा था, क्योंकि मैं युद्ध विद्या का विद्यार्थी हूँ, कि शास्त्र बिना सब शास्त्र अधूरे। मैंने कहा ये इतिहास बताता है, और कायरता का सबब जान लो, भय का भूत बताता है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि ये जो शस्त्र है, उसकी शक्ति का आधार भी शास्त्र है, और ये वचन ही जिन्होंने अभी तक आप जिनको गुनगुना रहे हैं, जिनको गा रहे हैं, जिनसे असीम आनंद, असीम शक्ति, असीम ऊर्जा का प्रस्तान कर रहे हैं, ये अद्भुत है। और यही हमारी आदर्श शक्ति है, जिसे हम वाणी कहते हैं। यही हमारा जो शब्द है, यही हमारा आनंद, यही ब्रह्मानंद, जो भी आप कह सकते हैं, शब्द ही ब्रह्म है। ये सब चीज़ें कविता के साथ, और इसी भाव में एक बार मैं पुनः अपने पिता तुल्य रजनीश जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो प्रस्ताव कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने रखा है, यह रजनीश जी का शताब्दी समावर्त समारोह अद्भुत, भव्य, दिव्य होना है। इसके लिए हम सब आपके साथ। धन्यवाद आदरणीय। जब मैंने पहले दिन
आपसे बताया कि हम लोग ये कर रहे हैं तो आपने कहा हमारे यहाँ रहे, कई बार आए, मैं खूब अच्छी तरह से परिचित हूँ और ये निर्णय आपका बहुत अच्छा है। आप कहीं किसी प्रकार के सहयोग की आज